हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 18 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो है रासायनिक सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका KmNO4 होता है। तो KmNO4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो उपयोग है ये कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, इसका जो उपयोग है ना, ये आपका दवा के रूप में जो है घाव और त्वचा रोग की सफाई के लिए जो है इसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भरूच स्तूप, इसकी जो खोज है ना ये किसने की थी। तो देखिए, भरूच अभिलेख की जो खोज है ना ये आपका 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो वो किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका भरूच स्तूप है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के सलाना जिले का जो है एक आपका गाँव भी है। सॉरी, सलाना जिला नहीं, सतना जिले का जो है एक गांव है। इसके अलावा बात कर ले भरूच स्तूप जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए, भरूच स्तूप जो है ना ये शुरू में अशोक के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था और बाद में शुंग वंश के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से जो वो हटा दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में आपका जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये आपका एक मौलिक अधिकार था जिसे अनुच्छेद 31 के तहत जो वो रखा गया था। लेकिन ये जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को आपका मौलिक अधिकारों की सूची से जो वो हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपका जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका किस अनुच्छेद और किस भाग में है। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। और वर्तमान में आपका संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका भाग 12 में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्री फेयर राज्य यानी आपका भयमुक्त राज्य बनाने के लिए जो है 2024 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो है ये आपका प्रदान किया गया है। तो देखिए, 2024 में भयमुक्त राज्य बनाने के लिए जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से जो है ये आपके उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो अगर राज्य पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था तो योगी आदित्यनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, इस पुरस्कार के जो चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो पुरस्कार है ना ये आपका 1996 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यह साल उनकी जयंती पर जो ये आपका प्रस्तुत जो वो किया जाता है। और इस पुरस्कार में नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी जो वो दिया जाता है। और देखिए, इस पुरस्कार जो है यानी ये जो पुरस्कार है ना वो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण की भावना में जो है समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्हें जो है इस पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साल 2022-23 में जो आपका संतोष ट्रॉफी जो आयोजित किया गया था ना, इसका जो आपका कौन सा संस्करण जो वो रहा था। तो देखिए, 2022-23 में जो आपका संतोष ट्रॉफी आयोजित किया गया था ये जो आपका 76वां जो वो संस्करण रहा था। तो 76वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022-23 का जो संतोष ट्रॉफी है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो शुरू के कुछ मैच तो आपके भारत में आयोजित किए गए थे, लेकिन जो आपका फाइनल जो मैच है ना ये आपका सऊदी अरब में जो वो आयोजित किया गया था। और सऊदी अरब के किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था फाइनल मैच। तो ये आपका रियाद के
किंग फहद स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। और फाइनल मैच किस टीम के खिलाफ खेला गया था? तो देखिए फाइनल जो मैच है ना ये आपका कर्नाटक और मेघालय के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में कर्नाटक ने मेघालय को जो है ये 3-2 से हराकर जो इसका खिताब जो वो जीत लिया था। यानी इसका जो खिताब है 2022-23 का, ये कर्नाटक राज्य ने जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल का जो है एक ट्रॉफी है और इसकी जो शुरुआत है ये आपका 1941 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हरेली के त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। और हरेली का त्यौहार ये जो आपका किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो है ये आपका त्यौहार जो वो मनाया जाता है। और इस दिन जो है किसान खेतों और गायों के प्रति अपना श्रद्धा भी जो वो अर्पित करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक आपका हरेली त्यौहार हो गया। हरेली नृत्य भी जो है ना ये आपका छत्तीसगढ़ का जो है एक आपका पारंपरिक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलानी अस्थाना और नालिनी अस्थाना को 2022 में जो है ये आपका किस नृत्य शैली के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये जो आपके कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो कि आपके युगल नर्तक हैं और इन्हें आपका कथक नृत्य के लिए जो है 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो कथक नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल शर्ट आंदोलन के नाम से भी जो वो जाना जाता है और इस आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो वो किया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका आंदोलन था ना ये अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है एक आपका अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। और इस आंदोलन का जो मकसद था ना ये गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो वो समर्थन करना था और भारत के विभाजन का भी जो वो विरोध करना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में पुरुष जो वो लाल शर्ट पहने थे और महिलाएं जो वो काले वस्त्र जो वो पहनती थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ये आपका फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी, यानी निम्नलिखित में से कौन आपका जो है द्रव्यवत पत्र का जो वो उदाहरण है? तो देखिए अगर नियर मनी की बात कर ले तो देखिए नियर मनी एक शब्द है जिसका उपयोग जो है गैर नगद संपत्तियों का वर्णन करने के लिए जो वो किया जाता है और ये जो आपका अत्यधिक जो वो तरल होता है यानी लिक्विड होता है और जिन्हें आसानी से नकदी में जो वो आपका परिवर्तित जो वो किया जा सकता है। और देखिए नियर मनी को ही जो है ये आपका क्वासी मनी या फिर कैश इक्विवेलेंट्स भी जो वो कहा जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑप्शन में जो है आपका सेविंग अकाउंट जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बचत खाता है ना ये आपका नियर मनी का जो है एक उदाहरण है। तो सेविंग अकाउंट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो लिखा गया था? सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है इनमें से कौन सी पुस्तक जो वो लिखी थी? तो देखिए अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के पहले जो वो शिक्षा मंत्री थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये आपका इंडिया विंस फ्रीडम ये जो पुस्तक है ना ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो इंडिया विंस फ्रीडम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं आपको बता दूं, वो तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाला मैंने आपको बता दिया, इंडिया विंस फ्रीडम आपका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो ये आपका भारत का मिसाइल मैन जो वो कहा जाता है। और ये जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना ये आपके भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका जो जन्म ये आपका 15 अक्टूबर 1931 को जो है ये आपके तमिलनाडु के रामेश्वर में जो है इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर ऑटोबायोग्राफी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो देखिए विंग्स फ्रीडम ये जो आपका जो पुस्तक है ना ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो वो ऑटोबायोग्राफी है। सॉरी मैं भी फ्लो में विंग्स फ्रीडम बोल दिया यहाँ पर देखकर। विंग्स ऑफ फायर जो है ना ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पल्लवों की जो है राजधानी जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए पल्लवों की जो राजधानी थी ना ये कांचीपुरम में था, तो कांचीपुरम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका कांचीपुरम था ना ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जो ये आपका जाना जाता था। इसके अलावा अगर पल्लव के वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका सिंह विष्णु के द्वारा जो वो किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो आपसे पूछा गया था भारत में, कुछ बच्चे बता रहे थे, कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि 2024 का पूछा गया था या फिर 2011 का पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही आपके 2011 पूछा गया होगा या फिर 2024 पूछा गया होगा, दोनों में ही आपका जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य है, उसके बाद आपका बिहार है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संसद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए अनुच्छेद 79 में जो है ये आपका संसद के गठन का प्रावधान जो वो किया गया है, और ये जो आपका अनुच्छेद 79 आता है ना ये आपका भाग 5 में जो वो शामिल है, तो अनुच्छेद 79 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस तबला वादक को जो है 2023 में पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, तो देखिए ये जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन है ना जो कि आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इन्हें 2023 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, तो उस्ताद जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1988 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और जो आपके जाकिर हुसैन है ना ये आपके तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के जो है ये बेटे भी हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महिला T20 विश्व कप कितने साल के गैप के अंतराल पर जो है ये आपका खेला जाता है, तो देखिए महिला T20 विश्व कप की बात कर ले या फिर पुरुष T20 विश्व कप जो है ये आपका 2 साल के गैप के अंतराल पर जो है ये आपका खेला जाता है, तो 2 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो आपका महिला T20 विश्व कप हो रहा है ना ये आपका जो है 9वां संस्करण हो रहा है, और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो देखिए पहले आपका जो ये आपका बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ पर कुछ कारणवश के कारण जो है आपका यहाँ बांग्लादेश में ना होकर जो है अब 2024 का जो आपका महिला T20 विश्व कप है ना ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में जो ये आपका आयोजित किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे आपसे पहले पूछा गया था कि महिला T20 विश्व कप का जो पहला आपका संस्करण है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए पहले संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2009 में हुआ था, जो कि आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले जो है ये किसके मंत्री थे, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का जो थे ना ये आपके काम्पिली राज्य के जो वो मंत्री थे, तो काम्पिली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हरिहर और बुक्का की बात कर ले तो इन्होंने 1336 ईस्वी में जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इस साम्राज्य को जो है ये आपका करात साम्राज्य के नाम से भी जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि गांधी जी ने किस समझौते के अनुसार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो वो सहमत हुए थे, तो देखिए गांधी जी जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था ना उसके अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है ये आपके वापस जो वो ले लिए थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है ये आपके सहमत भी जो वो हो गए थे, तो गांधी इरविन समझौता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गांधी इरविन समझौता ये जो आपका कब हुआ था, तो ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी और इरविन के मध्य जो है इस पर हस्ताक्षर जो वो किए गए थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था निम्नलिखित में से किस योजना के तहत जो है तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में 1556 तालाबों की खुदाई जो वो की गई है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये मनरेगा योजना है ना इस योजना के तहत जो है आपके तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में जो है 1556 तालाबों की खुदाई जो वो की गई है, तो ऑप्शन में आपका मनरेगा जो वो दिया गया था, तो मनरेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मनरेगा के बारे में मैंने आपको प्रीवियस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कुछ जो वो बता दिया, पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया था, तो इस वीडियो में आपको जो
वो नहीं बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले का लक्ष्य जो था ये आपका 30 दिन में 1556 खेत तालाब को खोदने का जो है ये आपका विश्व रिकॉर्ड भी जो वो बनाया गया है। और इस पहल का जो उद्देश्य था ना वो क्षेत्र के भूजल स्तर को जो वो बढ़ाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए आयरन और बेल्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है आपका लौह अयस्क का बेल्ट जो वो नहीं है। तो ऑप्शन में आपका बिलासपुर पानीपत बेल्ट दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बिलासपुर पानीपत बेल्ट है ना ये आपका लौह अयस्क का बेल्ट जो वो नहीं है। तो बिलासपुर पानीपत बेल्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में जो है एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, तो ये आपका हरियाणा और राजस्थान में जो है ये आपका लौह अयस्क का क्षेत्र नहीं है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आपका पद्म सुब्रमण्यम के बारे में आया था, इस प्रकार से आपका दिया गया था कि पद्म सुब्रमण्यम जो है उसके बाद आपका ऑप्शन दिया गया था कि एक भरतनाट्यम कलाकार है। तो ये तो आपका जो है वो सही है क्योंकि पद्म सुब्रमण्यम जो है ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि उनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पद्म सुब्रमण्यम को जो है ये आपका पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 2003 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2024 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। यानी ये भी कथन जो आपका पद्म सुब्रमण्यम के बारे में ये आपका जो वो सही दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया था कि उनको जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो वो मिला था। तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम को 1983 में जो है इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। यानी तीनों ही जो कथन है ना वो आपके सही जो वो दिए गए हैं। और ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया था कि ओनली एक और दो, इसके बाद 1, 2 और 3 दिया गया था और नन ऑफ दिस दिया गया था। तो देखिए 1, 2 और 3 जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन सी में आपका दिया गया था तो 1, 2 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका अपसारी टेक्टोनिक प्लेट से आया था। तो देखिए अपसारी टेक्टोनिक प्लेट जो है एक आपका जो है एक दूसरे से जो वो दूर जाता है और अपसारी प्लेट सीमाओं में जो है ये आपका दो प्लेट जो है ये आपके विपरीत दिशाओं में जो है एक दूसरे से जो वो अलग भी होता है और इस प्रक्रिया को जो है ये आपका रचनात्मक किनारा भी जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था कि एक दूसरे से जो वो दूर जाती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका ओकेजनली का जो है स्पेलिंग एरर जो वो पूछा गया था। इसके अलावा कॉन्गेनियल का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था, इंडेवर का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था और डिलीजेंट का जो है एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो ये आपका इंग्लिश में जो वो प्रश्न जो वो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, यानी फिकी के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 से जो है आपके फिकी के जो अध्यक्ष है ना ये आपके अनीस शाह है। तो अनीस शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में आपसे फीकी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। फीकी का गठन जो ये कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1927 में हुआ था। फीकी के संस्थापक जो ये कौन थे, यानी फीकी की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और फीकी का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए फीकी का जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली भारत में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ जो है ना ये राष्ट्रपति के नाम से जो वो जो है किया जाएगा और ये जो आपका अनुच्छेद 77 के क्लोज 1 में जो ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 77 का क्लोज 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 77 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 77 में जो है भारत सरकार के कार्य संचालन की बात जो वो की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में तो आपके बहुत सारे बंदरगाह स्थित है, जैसे कि चेन्नई बंदरगाह ये जो आपका बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह को जो है यानी चेन्नई बंदरगाह को जो है ये आपका पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका चेन्नई बंदरगाह जो वो नहीं दिया गया था।
एक जो आपका बंगाल की खाड़ी में आपका बंदरगाह है, ये आपका पारादीप बंदरगाह है। और ये जो आपका पारादीप बंदरगाह है ना, ये आपका उड़ीसा का एकमात्र जो ये आपका प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा एक आपका कोलकाता बंदरगाह भी जो है, जो कि आपका भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और ये जो आपका कोलकाता बंदरगाह है ना, ये आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो है आपका हल्दिया बंदरगाह भी स्थित है। और ये जो आपका हल्दिया बंदरगाह है ना, ये आपके हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम के पास स्थित है। और आपका बंगाल की खाड़ी में आपका पोर्ट ब्लेयर भी स्थित है। और ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन में जो आपका हल्दिया बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह जो वो दिया गया था, यानी पेयर में जो आपका दिया गया था, तो पारादीप बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है कहाँ पर हुई थी। आप पहले ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है वो आप मत देखिए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप ध्यान में सुनिए। बोलता कुछ और हूँ और आप लोग कमेंट कुछ और कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था सूरत अधिवेशन 1960 जो है गलत से टाइप हो गया था। मैंने वहाँ पे बताया भी था कि 1907 यहाँ पर होगा, मेरे से गलती टाइपिंग हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कमेंट करने लगते हैं, मतलब उनको ओवर स्मार्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देख लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए आर्य समाज की बात कर ले तो ये जो आपका 10 अप्रैल 1875 को जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ये जो आपका मुंबई में जो है वो किया गया था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार ध्यान से बता दे रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो आप सुना कीजिए। यहाँ पर जो टाइप किया गया वो आप मत देखा कीजिए, ठीक है। मैं पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताया था कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पुराना किला जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत का अगर सबसे पुराने किले की बात कर ले तो ये जो आपका किला मुबारक है। और ये जो आपका किला मुबारक है ना, ये आपका पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में स्थित है। और इस किले का जो निर्माण है ना, ये आपका 1100 या 1200 ईस्वी के आसपास जो वो किया गया था। और इसका निर्माण की बात कर ले तो ये जो आपका सम्राट कनिष्क और राजा दाब ने जो है इसका निर्माण जो वो करवाया था। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि किला मुबारक ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए किला मुबारक अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया हो ना, तो भारत का जो सबसे पुराना किला है फिर आपका कांगड़ा किला है। और ये जो आपका कांगड़ा किला है ना, ये आपके स्थानीय मान्यता के मुताबिक इस किले का जो निर्माण है ना, ये कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका कांगड़ा किला है ना, ये हिमालय का सबसे बड़ा किला भी है। और ये जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में अगर आपका ये जो है किला मुबारक नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका कांगड़ा किला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं दोनों भी बता दिया हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी कमेंट करेंगे कि सर ऑप्शन में जो आपका ये नहीं दिया गया था किला मुबारक, कांगड़ा किला दिया गया था। अरे तो मैं दोनों तो आपको बता दिया हूँ ना, आप एग्जाम देकर आए हैं, जो भी दिया गया होगा वो आप सही मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। और ऑप्शन में जो आपका लावनी नृत्य जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लावनी नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो लावनी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए धनगाड़ी गाजा, कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोदास नृत्य, तमाशा, लेजिम और गोंधल, ये सभी जो नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। तो लावनी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रो फाइनेंस का जो है मुख्य कार्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये कम आय वाले लोगों को जो है ये आपका वित्तीय सेवाएं जो वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा उन ग्राहकों को सहायता करते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकों तक पहुंच नहीं होती है, यानी उन्हें जो आपका ऋण जो वो प्रदान किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस के जरिए ही जो है गरीबी को कम करने और आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना बढ़ाने का काम भी जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें आपका जो है सबसे गरीब राज्य जो है आपका 3 पेयर में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये आपका नीति आयोग के द्वारा जो वो जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे गरीब राज्य है ये तो आपका पहले बिहार है, उसके बाद आपका झारखंड राज्य, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये तीनों ही जो आपका पेयर में एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ये तीनों पेयर जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि डॉक्टर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या पूछा गया था कि भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस जो वो मनाया जाता है। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आपका प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो वो मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका जो जन्म है ये आपका 5 सितंबर 1888 को जो है ये आपका तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। और ये जो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी जो है ये कार्य किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत ये जो है किस धर्म ने जो वो चलाया था। तो देखिए भारत में शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। और देखिए इस आंदोलन के जरिए जो है ये आपका धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को जो है फिर से हिंदू धर्म में लाने की कोशिश जो है वो किया गया था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है ना यानी शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत है ये आपका 11 फरवरी 1923 को जो वो हुआ था जब स्वामी श्रद्धानंद ने जो है भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी। उस समय जो ये आपका शुद्धि आंदोलन जो वो शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि शुद्धि आंदोलन ये जो है किस धर्म ने चलाया था। तो यहाँ पर आपका हिंदू धर्म अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो हिंदू धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हिंदू धर्म ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका आर्य समाज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं सॉरी यहाँ पे छूट गया कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है 1875 में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है ये आपका हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो ये भी प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो ये जो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पंचमढ़ी ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए पंचमढ़ी की बात कर ले तो ये जो आपका एक हिल स्टेशन है और इसे आपका सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के जो है नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका जो रवि कीर्ति थे ना ये किसके जो वो दरबारी कवि थे। तो देखिए रवि कीर्ति की बात कर ले तो ये आपके चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के जो ये दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय ये आपके किस वंश से संबंधित है तो ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। और ये जो आपके चालुक्य वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक जो वो माने जाते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्या देता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो ये जो हमें शरीर को जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा देता है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या फिर रक्त शर्करा में जो है ये आपका तोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कालिदास सम्मान ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिए कालिदास सम्मान की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस सम्मान को जो वो दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और कालिदास सम्मान की शुरुआत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1980 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान ये जो आपका किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये भी आपका जो तानसेन सम्मान है ना ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि नागराज और मंजूनाथ जिन्हें मैसूर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए मैसूर ब्रदर्स की बात कर ले तो ये जो आपके वायलिन वादक से संबंधित है। तो वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आया था। एग्जैक्टली पूरा प्रश्न जो है मुझे नहीं मिल पाया है लेकिन मैं बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को जो है पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। और देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से जो वो स्वतंत्र बनाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जो आपके किस मंत्रालय की पहल है। तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो है एक पहल है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना भी की शुरुआत भी जो वो किया गया था। और इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम पर जो है ये खाता जो वो खोल सकते हैं और उसमें पैसा जो वो जमा करा सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारे में से जो भी आपका प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको सारा कुछ जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर एनारोबिक, यानी आपका इनमें से कौन सी एक्टिविटी यानी गतिविधि जो है ना ये आपका एनारोबिक है। तो देखिए एनारोबिक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए एनारोबिक एक्टिविटीज़ वे गतिविधियां होती है जिनमें ऑक्सीजन की मदद के बिना ही जो है ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को जो है वो तोड़ा जाता है। और इसके अगर एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें आपका जो है वेट लिफ्टिंग आ जाता है, स्प्रिंटिंग आ जाता है, जंपिंग रोप आ जाता है, इसके अलावा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आ जाता है, इसके अलावा प्लायोमेट्रिक्स आ जाता है, सर्किट ट्रेनिंग आ जाता है, पायलट्स आ जाता है और योगा, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके एनारोबिक एक्टिविटीज़ के जो वो उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है वो पूछी गई थी। तो देखिए क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है ना ये आपका 22 गज होता है, यानी अगर मीटर में बात कर ले तो ये आपका 20.12 मीटर होता है। तो अगर गज में दिया गया होगा ऑप्शन में तो 22 गज आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मीटर में ऑप्शन में दिया गया होगा तो 20.12 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए क्रिकेट में पिच की जो चौड़ाई है ना ये आपका 10 फीट यानी 3.05 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने जो है खान ए खाना की उपाधि जो वो दी थी। तो देखिए अकबर के द्वारा खान ए खाना की जो उपाधि है ना ये आपके मिर्जा अब्दुल रहीम खान को जो वो दिया गया था। तो मिर्जा अब्दुल रहीम खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिर्जा अब्दुल रहीम खान का जो असली नाम था ना वो आपका खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मिर्जा अब्दुल रहीम खान थे ये आपके अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे तो देखिए आपके राजा बीरबल, इसके अलावा तानसेन, अबुल फजल, इसके अलावा जो आपका फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सभी जो थे ना ये अकबर के 9 रत्नों में से जो वो एक थे। इसके अलावा अगर अकबर की बात कर ले तो देखिए अकबर जो था ये आपका तीसरा मुगल सम्राट था जिसका शासनकाल जो ये आपका 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। और ये जो अकबर था ना ये हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं के मृत्यु के कारण अकबर जो है मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है ये आपका गद्दी पर जो वो बैठ गया था। और अकबर ने ही जो है आपका मनसबदारी प्रणाली की भी शुरुआत की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया था तो ये आपका अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 का जो आईसीसी वनडे विश्व कप हुआ था ना ये कौन सा संस्करण हुआ था। तो देखिए 2023 का जो आईसीसी वनडे विश्व कप हुआ था ना इसका जो संस्करण रहा था ये आपका 13वां संस्करण रहा था। तो 13वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 आईसीसी वनडे विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था तो ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। इसका विजेता टीम कौन रहा था 13वां संस्करण का तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। उप विजेता जो ये आपका भारत देश रहा था। और मैन ऑफ द जो टूर्नामेंट रहे थे ना ये आपके भारत के आपके बल्लेबाज विराट कोहली जो है ये आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो वो रहे थे। तो ये तो हो गया आपका 2023 आईसीसी वनडे विश्व कप के बारे में। अगर करंट की बात कर ले 2024 में जो आपका T20 विश्व कप हुआ है पुरुषों का उसका जो विजेता टीम है ना ये आपका भारत देश रहा है। और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था तो ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो है आयोजित किया गया था। और इसका जो आपका उप विजेता रहा था 2024 में ये आपका साउथ अफ्रीका देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो पुस्तक है ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीसियस मेटल, यानी इनमें से कौन सी जो है आपकी कीमती धातु है। तो देखिए अगर प्रीसियस मेटल की बात कर ले तो ये जो आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इसके अलावा रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके प्रीसियस मेटल होते हैं। और इसमें भी आपका जो प्लेटिनम का जो कारोबार है ना ये सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन में आपका प्लेटिनम दिया गया था तो प्लेटिनम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि शोभना नारायण का संबंध
भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए शोभना नारायण की बात कर ले तो ये जो आपका कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए शोभना नारायण को जो है ये आपका 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1999-2000 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कथक नृत्य से संबंधित अगर अन्य प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो इसमें आपके शंभू महाराज, सुंदर प्रसाद, मोहन रॉय कल्याणपुरकर, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, रोशन कुमारी, रोहिणी भाटे, कुमुदनी लखिया, इसके अलावा दुर्गा लाल, उमा शर्मा, माया रॉय, रानी करना, शोभना नारायण, राजेंद्र गंगानी, सुनैना हजारी लाल अग्रवाल, इसके अलावा शाश्वती सेन, मुन्ना शुक्ला, गीतांजलि लाल, शशि सांखला, प्रेरणा श्रीमाली, उमा डोगरा, जितेंद्र महाराज, पुरु ददीच और नंदकिशोर कपोते, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि कथकली जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कथकली जो है ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कथकली नृत्य को जो है ये आपका रंग वेदी या फिर कलिये रंगू के नाम से भी जो है इस नृत्य को जो वो जाना जाता है। और कथकली नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो इसमें आपके टी चंदू पनिकर, इसके अलावा गुरु गोपीनाथ, टी रामननी नायर, चिन्नुगर रमन पिल्लै, कंवुगल चनुथी पनिकर, कलामंडलम गोपी, कोटकल शिव रामन और कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथकली नृत्य से है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो दिया गया है? तो देखिए जब क्वेश्चन में आपका संगीत नाटक अकेडमी रहे ना तो इसके अनुसार जो है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका जो है वो भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात कर ले तो ये आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर राज्य का है। मोहिनीअट्टम जो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया नृत्य जो ये आपका असम राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। जब क्वेश्चन में आपका जब सांस्कृतिक मंत्रालय रहना तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अकॉर्डिंग भारत में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और संस्कृति मंत्रालय ऐसा मानता है कि छऊ भी जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। और छऊ जो है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो ये आपका लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हिडिंबा देवी मंदिर में बसंत पंचमी के दौरान कौन सा त्यौहार जो वो मनाया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग हिडिंबा देवी मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका एक हिंदू मंदिर है जो कि आपका उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है ना ये आपका 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा जो है इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था। और हिडिंबा देवी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर जो है ये आपका डोंगरी फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो डोंगरी फेस्टिवल आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डोंगरी फेस्टिवल ये जो आपका किस राज्य का त्यौहार है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच स्टेट वाज द ICS एग्जामिनेशन यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? यानी भारत में पहली बार IS यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है ये आपका किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए भारत में जो पहली बार आपका भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है आयोजित किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1922 में आयोजित किया गया था। तो इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इलाहाबाद में जो आपका ICS का जो पहली परीक्षा हुआ था ना ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही जो है ये आपका मॉन्टिंग चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है इस अधिनियम को जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर लीजिए तो आपका भारत का हो गया। विश्व में भारतीय आपका जो IS की जो परीक्षा है ना पहली बार ये कब आयोजित किया गया था?
तो देखिए आपका जो विश्व में पहली बार आपका आईएएस की जो परीक्षा है ना, ये आपका 1855 में जो है ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस परीक्षा में कोई भी भारतीय जो वो शामिल नहीं हुआ था। यानी 1855 में जब आपका आईएएस का एग्ज़ाम लिया जाता था, उस समय जो लोगों को जो है ये आपका लंदन जाकर जो है वो एग्ज़ाम जो वो देना होता था। इसके बाद वर्ष 1863 में जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले जो है ये पहले भारतीय भी जो वो बने थे। और ये जो आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं ये आपके कोलकाता से संबंधित है, जिनका जन्म 1 जून 1842 को हुआ था। और ये जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के जो है ये बड़े भाई भी थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन थे, तो ये आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि आपके आईएएस एग्जाम पास करने वाले जो है ये पहले भारतीय थे। और किस वर्ष में इन्होंने आईएएस का एग्जाम पास किया था, तो ये 1863 में जब वो पास किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए एस अगेंस्ट ओड्स की बात कर ले तो ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। और सानिया मिर्जा जो है ये आपका महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो सॉरी महिला लॉन टेनिस खिलाड़ी है। तो टेनिस ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 157 की बात कर ले तो ये आपका राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं का वर्णन जो इसमें किया गया है। तो राज्यपाल की योग्यताएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी आपका 157 में आपका ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और साथ ही साथ 35 वर्ष की आयु जब वो पूरा कर चुका हो, तभी जब वो राज्यपाल के रूप में जो है वो आपका नियुक्त हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 153 के बारे में पूछा जाए तो देखिए अनुच्छेद 153 में आपका कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होगा। ये आपका अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 154 में जो है आपका राज्य की जो है कार्यपालिका की जो शक्ति है ना, ये आपका राज्यपाल में जो वो निहित होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 154 में जो वो कहा गया है, यानी वह इसका प्रयोग जो है इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है वो करेगा। तो एग्जाम में पूछा जाए कि आपका जो राज्य का कार्यपालिका का शक्ति ये जो किसमें निहित होता है, तो ये आपका राज्यपाल में जो वो निहित होता है। अनुच्छेद 155 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। यानी राज्य के राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो वो नियुक्त करेगा। ये जो आपका अनुच्छेद 155 में जो वो कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूरिया फर्टिलाइजर इज मेड फ्रॉम, यानी यूरिया जो है ये आपका किस उर्वरक से जो वो बनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका यूरिया है ना, ये आपका एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से जो वो बनता है। तो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यूरिया का अगर आपसे आणविक सूत्र पूछ लिया जाए तो देखिए यूरिया का जो आणविक सूत्र होता है ना, ये आपका CH4N2O होता है या फिर NH2CONH2। ये जो आपका यूरिया का जो होता है ना, ये आपका आणविक सूत्र होता है। और यूरिया को ही जो है ये आपका कार्बामाइड के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की जो इमारतें हैं ना, इसका निर्माण किस ईंट से जो वो किया गया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की इमारतों का जो निर्माण है ना, ये आपका रेड ब्रिक्स यानी रेड पत्थर से जो वो किया गया था। तो लाल पत्थर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। वहीं अगर बात कर ले इस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित जो वो किसने किया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो पुनर्जीवित है ना, ये धर्मपाल के द्वारा जो वो किया गया था। और धर्मपाल ने ही जो है ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो वो किए थे। और ये जो आपके धर्मपाल थे ये बौद्ध धर्म के जो है ये आपके महान संरक्षक थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुनील छेत्री ने ISL यानी इंडियन सुपर लीग में जो है पहला हैट्रिक है ना, ये किस वर्ष में लगाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुनील छेत्री ने ISL में जो है आपका 2 बार हैट्रिक लगाए थे, लेकिन पहली बार जो हैट्रिक है ना, ये वर्ष 2015 में जो है मुंबई FC के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने नॉर्थ यूनाइटेड FC के खिलाफ जो है ये हैट्रिक जो वो लगाई थी। और ये जो आपका ISL में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाया गया जो ये आपका पहला हैट्रिक भी था। तो वर्ष आपसे पूछा गया था, तो 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे टीम पूछ लिया जाए कि किस टीम के खिलाफ जो वो लगाए थे, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के खिलाफ जो है ये लगाए थे। वहीं दूसरी बात कर ले तो देखिए सुनील छेत्री ने दूसरी बार जो हैट्रिक है ना, ये आपका वर्ष 2017-18 में जो है ये आपका बेंगलुरु FC के लिए खेलते हुए उन्होंने FC पुणे सिटी के खिलाफ जो है ये सेमीफाइनल मुकाबले में हैट्रिक जो वो लगाए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सवाई गंधर्व का जो जन्म है ना, ये किस राज्य में हुआ था या फिर किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए सवाई गंधर्व की बात कर ले तो इन्हें जो आपका रामचंद्र कुंदगोलकर के सौसी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपके कर्नाटक के एक लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, और ये जो आपके किराने घराने शैली के उस्ताद भी जो वो माने जाते थे। तो ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। तो देखिए कश्मीर का वर्णन जो है ना, ये आपका कलहन के द्वारा लिखी गई संस्कृत पुस्तक राज तरंगिणी में जो वो किया गया है। तो देखिए अगर पुस्तक के बारे में पूछा गया था तो राज तरंगिणी में जो है आपका कश्मीर के राजाओं का वर्णन जो वो किया गया है। और अगर पूछा गया होगा कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो ये आपके कलहन थे। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि कलहन के द्वारा जो राज तरंगिणी पुस्तक है ना, ये किस शताब्दी में लिखा गया था। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये आपका 12वीं शताब्दी में जो वो लिखा गया था। और इस पुस्तक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, ये राजाओं की नदी होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ट्रायथलन स्पोर्ट्स वाज हेल्ड इन, यानी पहला रिकॉर्डेड ये जो आपका ट्रायथलॉन जो स्पोर्ट्स था ना, ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला रिकॉर्डेड ट्रायथलॉन जो गेम्स है ना, ये आपका 1901 में फ्रांस के जो है आपका जैनविले ले पोंट में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो वर्ष पूछा गया था तो 1901 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर देश पूछा गया होगा तो फ्रांस का जैनविले ले पोंट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आधुनिक ट्रायथलॉन के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए आधुनिक जो आपका ट्रायथलॉन जो स्पोर्ट्स है ना, ये आपका इसकी जो शुरुआत है ये आपका 25 सितंबर 1974 को जो है ये आपका सैन डिएगो कैलिफोर्निया में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो 1974 आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को जो है किस साल तक जो वो बढ़ा दिया है। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन को जो है ये आपका 31 मार्च 2025 तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। और इस मिशन को जो है यानी स्मार्ट सिटीज़ मिशन को जो है ये आपका जून 2015 में जो वो शुरू किया गया था। तो 31 मार्च 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिटेन ने किन भारतवंशी को जो है वैज्ञानिकों का ब्लवाटनी पुरस्कार 2024 से जो वो सम्मानित किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के द्वारा जो है आपके 2024 में 9 वैज्ञानिकों को जो है ब्लावटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें भारतवंशी वैज्ञानिकों की बात कर ले तो इसमें आपके 3 भारतवंशी वैज्ञानिकों को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। और वो 3 नाम कौन कौन से हैं, तो आपके प्रोफेसर राहुल आर नायर को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मेहुल मलिक को जो आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर तन्मय भारत को जो ये सम्मानित किया गया है। तो ये 3 नाम तो आपका दिया गया था, तो ये तीनों नाम ही जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका ब्लावटनिक जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पुरस्कार है ना, ये आपके न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है इस पुरस्कार को जो वो दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ना, ये आपका मुख्यतः युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य के लिए जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये जो है किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है ना, ये आपका 28 सितंबर 1929 को जो वो आपका पारित किया गया था। और इस अधिनियम को जो है ये आपका शारदा अधिनियम के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो 1929 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम में आपका संशोधन भी हुआ था, जिसके बाद आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था।
तो बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है ये आपका 2006 में आया था और ये जो आपका 1 नवंबर 2007 को जो वो लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है पुरुषों की शादी की जो न्यूनतम आयु है ना ये आपका 21 वर्ष कर दिया गया था और महिलाओं की जो आयु है ये आपका 18 वर्ष जो है वो तय किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है ना ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को जो ये आपका बाहर निकालना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर ले यानी उत्सर्जन तंत्र जो है ये आपके शरीर के होम्योस्टैटिस को जो बनाए रखने में जो है ये आपका हेल्प यानी मदद जो वो करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइसोटॉपिक फ्रैक्शनेशन इज सीन, यानी समस्थानिक विभाजन किस प्रकार के जीव में जो है ये आपका देखने को मिलता है। तो देखिए समस्थानिक विभाजन जो है ये आपका कई जीवों में जो ये आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका प्लांट्स में देखने को मिलता है, एल्गी यानी शैवाल में भी जो है वो देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है और कोरल्स में भी जो ये आपका देखने को मिलता है। तो इन चारों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पोडू नहीं, यहाँ पर पोडू नहीं पेंडा के बारे में पूछा गया था कि ये जो आपका पेंडा है ना ये किस राज्य का जो वो झूम कृषि है। तो देखिए झूम कृषि को जो है ये आपका स्थानांतरण कृषि या फिर इसे स्लैश एंड बर्म फार्मिंग के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। और देखिए ये जो आपका पेंडा है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ये आपका झूम कृषि है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के झूम कृषि का नाम क्या होता है। तो देखिए उड़ीसा में झूम कृषि को जो है ये आपका पोडू, बेगड़ा, डाबी, कोमन और ब्रिंगा के नाम से जो है ये आपका उड़ीसा में झूम कृषि को जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड, यानी मिट्टी का जो निर्माण है ना ये किस प्रक्रिया से होता है। तो देखिए मिट्टी का जो निर्माण है ना ये आपका अपक्षय यानी वेदरिंग नामक प्रक्रिया से होता है। तो अपक्षय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का क्रमिक विघटन के कारण भी जो वो होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अर्थशास्त्र के रचयिता ये जो है किसके समकालीन थे। तो देखिए अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये आपके चाणक्य थे और चाणक्य जो थे ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो वो समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो चाणक्य को ही जो है ये आपका जो है कौटिल्य भी जो है वो कहा जाता है और निर्विवाद रूप से अर्थशास्त्र का जनक भी जो है ये कौटिल्य यानी चाणक्य को ही जो है वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात कर ले, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बाल लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए बाल लिंगानुपात का मतलब ये होता है ना कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या को ही जो है ये आपका बाल लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। और 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो है ये कितना रहा था, तो ये आपका 927 रहा था। लेकिन 2011 की जनगणना में अगर पूछा जाए तो 2011 की जनगणना में जो बाल लिंगानुपात रहा था ना ये आपका घटकर 919 हो गया था। वहीं अगर अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम जो है आपका बाल लिंगानुपात जो वो रहा था। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। यहाँ प्रति 1000 लड़कों पर आपके जो है 972 जो वो लड़कियां थी। वहीं अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात जो रहा था बाल लिंगानुपात ये आपका अंडमान और निकोबार का रहा था। अंडमान और निकोबार का 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 लड़कों पर 968 जो है वो लड़कियाँ थी। और सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने परीक्षा पास कर ली है लेकिन उसे नौकरी जो वो नहीं दी गई है तो यह जो है राज्य के खिलाफ किस मौलिक अधिकारों का जो वो उल्लंघन हो रहा है। तो देखिए यदि किसी व्यक्ति की जो वो परीक्षा पास कर लिया है लेकिन उसे नौकरी नहीं दी जाती है तो उसे जो आपका रोजगार में अवसर की समानता का जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो वो किया जा रहा है। तो रोजगार में अवसर की समानता आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका रोजगार में अवसर की समानता है ना ये आपके भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 16 में वर्णित है, जो कि आपका अनुच्छेद 16 में आपका क्या कहा गया है, तो इसमें आपका कहा गया कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान या फिर निवास, इनमें से किसी भी आधार पर जो है सरकारी रोजगार या पद के लिए अपराध जो वो नहीं ठहराया जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 16 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड ए निगेटिव ग्रोथ रेट फॉर इट्स चाइल्ड पॉपुलेशन, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ना, ये आपका नकारात्मक जो वो देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपसे बाल जो है जनसंख्या का वृद्धि दर पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बाल जनसंख्या की वृद्धि दर जो नकारात्मक है ना, ये आपका केरल राज्य में जो वो देखने को मिला था। तो केरल राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो वो तो हो गया आपका बाल जनसंख्या के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है आपका नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज किया गया था, तो ये आपका नागालैंड राज्य में जो है ये आपका नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो वो दर्ज किया गया था। नागालैंड में जो आपका दशकीय वृद्धि जो दर्ज किया गया था ना, ये आपका -0.58 जो वो दर्ज किया गया था। वहीं सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर ये आपका किस राज्य का रहा था, तो ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है ये आपका मेघालय राज्य का जो वो दर्ज किया गया था, जो कि आपका 27.82% जो वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका सेपरेट का जो है करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए सेपरेट का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, वो इस प्रकार से लिखा जाता है SEPARATE। इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था कि ए प्लेस वेयर सोल्जर लिव इन, तो देखिए ए प्लेस वेयर सोल्जर यानी जहाँ पर सैनिकों को जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो आपका बैरिक्स जो वो कहा जाता है। तो बैरिक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस का जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो आपका RESISTANCE होता है। तो जिस पर इन्होंने ठीक किया होगा रेजिस्टेंस का इस प्रकार के स्पेलिंग में, उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका जो है इडियम से प्रश्न आपका पूछा गया और इडियम में था आपका एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का जो है आपका इडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का जो मतलब होता है ना, वो आपका टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट डिले, यानी बिना सोचे समझे या बिना देरी किए जो है तुरंत कुछ करना। ये जो आपका एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का जो वो मतलब होता है। और ऑप्शन में आपका इमीडिएटली जरूर दिया गया होगा। तो टू एट द ड्रॉप एट ऑफ ए हैट, इसका जो आपका इडियम होता है ना वो आपका इमीडिएटली होता है। तो इमीडिएटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए जुडिशियस का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए जुडिशियस का जो मतलब होता है ना, ये आपका उचित होता है। और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो इसका जो आपका जुडिशियस का जो सिनोनिम होता है ये आपका इंटेलिजेंट होता है, प्रूडेंट होता है, कॉशियस होता है, डिस्क्रीट होता है, सेंसिबल होता है, इसके अलावा जजमेटिकल होता है। ये सारे जो होते हैं ना ये आपके इसके जो वो आपके सिनोनिम होते हैं, आप देख लीजिए। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका जो है इंडिस्पेंसेबल का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए इंडिस्पेंसेबल का जो आपका मतलब होता है ना, ये आपका अपरिहार्य होता है। और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो ये जो आपका इसेंशियल होता है, इसके अलावा नेसेसरी होता है, इंटीग्रल होता है, रिक्वायर्ड होता है, नीडेड होता है, नीडफुल होता है, वाइटल होता है, मस्ट है, इसके अलावा क्रिटिकल होता है। तो इनमें से आप देख लीजिए कि जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। और सारे प्रश्न जो है मैंने ऑलमोस्ट आपको करवा दिया है। तो इसके लिए जो आप वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।